हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। बहुत दिनों से इस वीडियो का मुझे रिक्वेस्ट आ रहा था कि सेकंड पार्ट कब आएगा। मैं कुछ काम से बिज़ी थी इसलिए नहीं हो पाया, सॉरी गाइस। और ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 60 तक कर चुके थे। अब हम लोग करेंगे 61 से। तो 61 क्वेश्चन में हम जैसे देख सकते हैं कि पूछा गया है म्यूटेंट विथ अ ग्रोथ रिक्वायरमेंट फॉर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट इज नोन एज। तो क्वेश्चन में देखिए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट पूछा गया है। तो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट के रिक्वायरमेंट के लिए जो म्यूटेंट का ग्रोथ रिक्वायरमेंट होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सोट्रॉफ। तो ऑप्शन 1 सही है। फिर 62 क्वेश्चन, स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट्स दैट कैन रिपीटेडली इंसर्ट इनटू वन और मोर साइट्स और इनटू वन और मोर जीनोम्स इज नोन एज ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। तो ऑप्शन 1 सही है। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को हम जंपिंग जीन्स भी कहते हैं। तो ये है ऑप्शन 1 सही होगा 62 का। 63 क्वेश्चन में पूछा गया एसिड फास्टेन इज यूज्ड फॉर विच बैक्टीरियम। तो इसका आंसर होगा माइकोबैक्टीरियम, जो कि ऑप्शन 3 में है। तो ऑप्शन 3 सही आंसर है। आरएनए, अब 64 क्वेश्चन का क्वेश्चन है आरएनए प्राइमरी इज एसेंशियल फॉर। तो इसका आंसर होगा रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ऑप्शन 4 सही है। 65 क्वेश्चन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 1990 होगा इसका आंसर और फर्स्ट ऑप्शन सही है। 66 क्वेश्चन में पूछा गया है इनिशिएशन कोडॉन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोट्स इज। ये तो सभी को मालूम होगा, इसका आंसर होगा AUG यानी ऑप्शन 3 सही है। 67 क्वेश्चन, इन टू फिक्सेशन व्हाट आर कोफैक्टर्स रिक्वायर्ड विथ नाइट्रोजिनेज एक्टिविटी। इसका होगा ऑप्शन 4 सही। यह है फेरस मोलिब्डेनम FeMO। 68 क्वेश्चन में पूछा गया है एन एंटीवायरल केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द एनिमल सेल इज। तो इसका आंसर होगा इंटरफेरॉन यानी ऑप्शन 1 सही है। 69 क्वेश्चन में पूछा गया है मिथेनोपायरस पायरोलोबस एंड पायरोडिक्टियम आर, ये सारे ही हाइपरथर्मोफिलिक आर्किया है। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। 70 क्वेश्चन में पूछा गया है इन द लाइसोजेनिक स्टेट ऑफ द लैम्डा फाज। तो इसमें क्या होता है कि C1 इज ऑन वाइल CRO इज ऑफ। इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन 1 सही है। 71 क्वेश्चन में है F प्लाज्मिड इज कॉपीड यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन यानी ऑप्शन 3 सही है। 72 क्वेश्चन में पूछा गया है लाइफ साइकिल इन पॉलीसिफोरिया इज। तो इसका आंसर होगा ट्राइफेसिक यानी ऑप्शन 1 सही है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 73 क्वेश्चन की ओर। 73 क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रैंकिया एस्टैब्लिशेस। फ्रैंकिया क्या है? फ्रैंकिया होगा इसका एक्टिनोराइजल सिम्बाइसिस यानी ऑप्शन 1 सही है। 74 क्वेश्चन में पूछा गया हु कॉइन्ड द टर्म बैक्टीरियोफाज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका आंसर होगा डी हेरेल यानी थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस ना बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस है, तो इसका मतलब साफ है कि आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स अच्छे से सॉल्व करना है। 75 क्वेश्चन में पूछा गया GP55 इज अ। इसका आंसर होगा वायरल सिग्मा फैक्टर यानी ऑप्शन 1 सही है। 76 स्टोन लेप्रोसी इज कॉज टू स्टोन मॉन्यूमेंट बाय। ये होगा एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन होने से पत्थरों पे ऐसे ही लेप्रोसी में जैसे स्किन डिस्कलरेशन हो जाता है जगह जगहों पे, वैसे ही स्टोन पे भी एसिड रेन होने के मतलब एसिड रेन गिरने के कारण वो स्टोन में भी स्टोन लेप्रोसी हो जाता है। तो इसे 76 क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही है। उसके बाद 77 क्वेश्चन में पूछा गया है किर्बी बॉयर मेथड इज़ अ डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट टू डिटेक्ट। तो इसका होगा ऑप्शन 1 सही, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी यानी ऑप्शन 1 सही है। तो 78 क्वेश्चन में पूछा गया है द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच यूजेस लाइट एज एनर्जी सोर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज द प्रिंसिपल कार्बन सोर्स इज कॉल्ड। तो इसका है फोटो ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑप्शन 1 सही है।
79 क्वेश्चन में पूछा गया है अ फिक्स्ड relationship between the initial and final number of cells present in a culture after exponential growth is given mathematically by। तो इसका होगा n equals to n naught into 2n। तो n का पता है कि n is the number of population of the bacteria in a particular time और n naught है नंबर ऑफ मतलब पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया एट द बिगिनिंग इनिशियल टाइम में जितना बैक्टीरिया प्रेजेंट था और 2n तो है नंबर ऑफ जनरेशन्स पता ही होगा। अब तो समझ आ गया ऑप्शन 1 सही होगा इसका आंसर। 80 क्वेश्चन में पूछा गया द मोस्ट कॉमनली यूज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अल्कोहल फर्मेंटेशन इज। तो इसका ऑप्शन होगा 4th सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ऑप्शन 4 सही है। 81 क्वेश्चन में पूछा गया द बेस्ट बायो फर्टिलाइजर फॉर राइस इज अजोला। अजोला ही बेस्ट बायो फर्टिलाइजर है राइस के लिए। तो ऑप्शन 4 सही है। अब चलते हैं 82 क्वेश्चन की ओर। 82 क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज साइट ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने वालों को ये बहुत ही आराम से पता चल जाएगा। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 सही है। अब 83 क्वेश्चन इन एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज। तो एंजाइम, इसमें कंफ्यूज्ड मत हो जाइएगा, कभी कभार कर देते हैं इंक्रीज हो जाता है, नहीं, एंजाइम डालने से क्या होता है कि उसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है जितना एक्टिवेट करने के लिए लगता है वो कम हो जाता है। वो ग्राफ आप लोगों को अगर पता होगा एंजाइम एक्टिवेशन का तो नॉर्मली क्या होता है वो ज़्यादा हाई पीक पे होता है, लेकिन जब एंजाइम यूज़ करते हैं तो उसको तो और मदद मिल जाएगी, रिएक्शन और ज़्यादा जल्दी होगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी, तो इसलिए डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 सही है। अब चलते हैं 84 क्वेश्चन की ओर। 84 क्वेश्चन में पूछा गया मैक्रोफेज डेंड्रिटिक सेल or B cell that presents processed antigen peptide to a T cell is। तो इसका आंसर होगा एंटीजन प्रोसेस सेल या APC भी हम कहते हैं। तो ऑप्शन 3 सही है। 85 क्वेश्चन में पूछा गया FAME या फेम टेक्निक यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियल स्पीशीज इज बेस्ड ऑन। तो इसका ऑप्शन 1 सही है, डिटरमाइनिंग द टाइप एंड प्रोपोर्शन ऑफ फैटी एसिड्स। तो ऑप्शन 1 सही है। 86 हॉर्मोन्स आर मोस्टली क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, तो ऑप्शन 1 सही है। 87 क्वेश्चन में पूछा गया है वायरल जीनोम इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट DNA इज कॉल्ड। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोफाज कहते हैं। 88 क्वेश्चन तो यानी कि 87 का ऑप्शन 4 सही है, ठीक है। 88 क्वेश्चन में है अ पॉजिटिवली कंट्रोल्ड ओपेरॉन फंक्शंस थ्रू द प्रेजेंस ऑफ, क्या होगा, एक्टिवेटर बाइंडिंग साइट। ऑप्शन 4 सही है। 89 क्वेश्चन में बोला है द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। इसका आंसर होगा पोरीन्स। तो ऑप्शन 3 सही है। तो 90 क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 90 क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेरोलॉजिकल टेक्निक। तो इसमें कौन सा सेरोलॉजिकल टेक्निक नहीं है, तो इसका होगा PAGE पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ऑप्शन 4 सही है। 91 क्वेश्चन में पूछा गया वेयर डू बैक्टीरियोइड्स ऑकर। इसका आंसर होगा रूट नोड्यूल्स, यानी ऑप्शन 2 सही है। 92 क्वेश्चन में बोला गया क्लमाइडोस्पोर इज द रेस्टिंग स्टेज ऑफ विच ऑर्गेनिज्म। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, फ्यूसारियम, ठीक है, ऑप्शन 1 सही है 92 का। 93 क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्शन ऑफ 1N2 to 2NH4 प्लस ड्यूरिंग बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन। तो इसका आंसर होगा 16 ATP, यानी कि ऑप्शन 2 सही है। 94 क्वेश्चन में चलते हैं। 94 क्वेश्चन में पूछा गया अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल डॉगमा ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोसीड्स फ्रॉम, कैसे होगा,
डीएनए से आरएनए बनेगा, क्योंकि डीएनए से ये रेप्लिकेशन होता है, फिर डीएनए रेप्लिकेशन छोड़ो, वो फिर एमआरएनए बनती है डीएनए से, फिर एमआरएनए बनने के बाद ट्रांसलेशन होता है तो प्रोटीन बनता है, डीएनए को ट्रांसक्रिप्ट करने पर एमआरएनए, तो आरएनए हुआ, वो आरएनए को ट्रांसलेट करने पर प्रोटीन। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ऑप्शन 4 सही है। तो 95 क्वेश्चन पूछा गया, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो गया अभी, ये तो बहुत ही आसान था कि कोविड-19 कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म। तो ये तो सबको ही पता है कि ये सार्स एंड CoV-2 CoV-2, ठीक है। सार्स का फुल स्पेलिंग तो पता ही, फुल फॉर्म तो पता ही होगा कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स जो भी है। इसके बाद है 96, नॉड फैक्टर प्रोड्यूस्ड बाय राइजोबियम स्पीशीज इज अनेबल टू इनिशिएट, तो ये होगा ऑप्शन 2 सही, फिक्सेशन ऑफ गैशियस नाइट्रोजन टू अमोनिया, ठीक है। तो ऑप्शन 2 सही है। 97 क्वेश्चन में है, ए लेग्यूम सिसबेनिया रोस्ट्राटा इज हैविंग, ये थोड़ा अनकॉमन है फिर भी चलो, ऑप्शन 4 होगा इसका सही आंसर, स्टेम नोड्यूल्स एंड रूट नोड्यूल्स। 98 क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन्स इज नॉट ट्रांसक्राइब फ्रॉम द प्रोमोटर फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेस, तो इसका होगा लैक आई, ठीक है। ये हालांकि कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, पर क्या करें, आंसर की में तो ये दिया हुआ है कि लैक आई है होगा। अगर इसका मतलब सही एक्सप्लेनेशन आपके पास है तो आप कमेंट करके हमें बताइए। 99 क्वेश्चन बोला है कि इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन बिटवीन माइक्रोबियल सेल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ बायोफिल्म इज स्यूडोमोनास स्पीशीज इज मीडिएटेड बाय, तो इसका होगा ऑप्शन 3 सही, होमोसेरीन लैक्टोन्स। 100th क्वेश्चन, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस इन फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी relates to ऑप्शन 4 प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो 100 क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी ऑप्शन 4 सही है। 101 क्वेश्चन में बोला गया है कि मेजॉरिटी ऑफ mRNA आर अटैच्ड विद अ टेल ऑफ, तो इसका तो पॉली ए टेल ही होता है, तो ऑप्शन 2 सही है। 102 में पूछा गया है द टर्म सिस्ट्रॉन वॉज गिवन बाई, तो ये बेंजर ने दिया था, तो इसका ऑप्शन 4 सही है। 103 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई हैज़ अ सेल्यूलर प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी एंड मूव्स बाय स्यूडोपोडिया, तो इसका होगा ऑप्शन 1 सही, फाइसेरम। 104th क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, तो इसका होगा ऑप्शन 1 से सिंथेसिस इन 5' to 3' डायरेक्शन, ठीक है। फिर है 105th क्वेश्चन, ह्यूमन जीनोम कंप्राइजेस, तो इसका होगा लगभग, यानी ये जो पहले वाला साइन है अप्रॉक्सीमेटली 3300 मेगा बेस पेयर ऑफ डीएनए, ओके। Now 106th question, which of the following bacterium is ATP parasite, तो इसका होगा फर्स्ट होगा इसका ऑप्शन सही, क्लमाइडिया। उसके बाद है 107th क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड वायरॉइड्स, तो इसका होगा आंसर डिनर, ठीक है, ऑप्शन 2 सही है। 108 क्वेश्चन में पूछा गया अ नॉन ससेप्टेबल बैक्टीरियम कैन बी आर्टिफिशियली इन्फेक्टेड बाय फाज डीएनए इज नोन एज, इसको कहा जाता है ट्रांसफेक्शन, तो ऑप्शन 4 सही है। 109th क्वेश्चन में है द ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स एन एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड वेजिटेटिव माइसेलियम विच ऑफन ऑर्गेनाइजेज इनटू पिगमेंटेड लेदरी कॉलोनीज विथ एरियल माइसेलियम प्रोड्यूसिंग चेन्स ऑफ स्पोर्स, इसका होगा स्ट्रेप्टोमाइसीज, ठीक है, चेन्स ऑफ स्पोर्स, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस होगा ही, ऑप्शन 2 सही है। तो 110 क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड, तो इसका होगा ऑस्ट्रिच, ठीक है, 110 का थर्ड ऑप्शन सही है। 111 में पूछा गया विच ऑफ द प्लांट वायरस हैज़ डीएनए, तो होगा इसका कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस, यानी ऑप्शन 3 सही है। और 112th क्वेश्चन में पूछा गया पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर गुड एग्जाम्पल ऑफ, इसका होगा ऑप्शन 4 कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफ्स।
113 क्वेश्चन में पूछा गया है हु गेव द कंसेप्ट ऑफ क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये है ऑप्शन 2 सही, सटॉन। ऑप्शन अब 114 क्वेश्चन में पूछा गया है बैक्टीरियल कंजुगेशन कैन बी यूज टू मैप जीन्स ऑन बैक्टीरियल क्रोमोसोम, which of the following would be the best donor strain to use if we wish to map the biogene? तो इसका होगा HFR, स्ट्रिप, STRS, बायो प्लस। तो STRS मतलब कि है स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव, ठीक है। बायो प्लस यानी उसमें बायो का है और एडिन एडी मतलब कि एडेनिन प्लस और प्रो प्लस, ठीक है। उसके बाद है 115 यानी कि उसका 114 का ऑप्शन 2 सही था, HF। हाँ, उसके बाद 115 क्वेश्चन में हु डिस्कवर्ड DNA पॉलीमरेज, तो इसका होगा आर्थर कॉर्नबर्ग, ऑप्शन 4 सही है। 116 में है फर्स्ट वायरस टू बी स्टडीड वाज, तो इसका होगा TMV वायरस, तो ऑप्शन 1 सही है, यानी टोबैको मोजाइक वायरस। 117 क्वेश्चन में एजोटोबैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल वेयर इट एग्जिस्ट एज, तो इसका होगा ऑप्शन 3 सही, फ्री लिविंग एरोब्स, ऑप्शन 3 सही है। 118th क्वेश्चन में पूछा गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन प्रोकैरियोट्स इज ऑलवेज मीडिएटेड बाय, तो इसका होगा ऑप्शन 3 सही, कैरियर प्रोटीन। उसके बाद है द प्राइम रिसर्च एरिया ऑफ MW बिजर्निक वाज, तो इसका तो हम सभी को पता है कि ऑप्शन 4 है होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। होलिन एंड इंडोलाइसिन हेल्प इन, तो इसका होगा ऑप्शन 2 सही, डिग्रेडिंग द सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ इकोलाई, ऑप्शन 2 सही है। तो इसी के साथ मेरा ये सेकंड पार्ट भी ख़त्म होता है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि अब मैं प्रॉमिस करती हूँ कि रेगुलर वीडियोस आने लगेंगे, और कैसे आप ऐसे ही माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड और भी कितने एंट्रेंसेस है उस बारे में भी मैं वीडियोस बनाऊंगी, या उसमें कौन से बुक्स हमें रेफ़र करने चाहिए वो सब भी बताऊंगी। और अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि और भी किस तरीके का वीडियोस मुझे बनाने चाहिए, या इस वीडियो में क्या खामी रह गई, मुझे और कैसे कैसे इम्प्रूव करना है, तो आप सभी बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।